स्टारलाइन न्यूज खबर की पड़ताल। कदवा प्रखंड के बाल विकास परियोजना कार्यालय में आज पोषण पखवाड़ा तहत लगभग सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं को बाल विकास परियोजना कार्यालय बुलाया गया था। महज 20 से 25 सेविका ही उपस्थित हुई, जहां पोषण पखवाड़ा के तहत रैली उन लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान शुरू करना था। इस अभियान में कदवा बाल विकास परियोजना कार्यालय से रैली निकाली जानी थी। रैली निकाली भी गई, लेकिन महज सिर्फ दो कदम चलकर रैली समाप्त कर दी गई और रैली के नाम पर महज बाल विकास परियोजना कार्यालय के आगे दिखावा किया गया। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि किस प्रकार से रैली को दर्शाया जा रहा है और रैली के नाम पर किस प्रकार से आंगनबाड़ी सेविकाओं को बुलाकर घंटों बैठाया जा रहा है। ऐसे में सवाल पूछे जाने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी संगीता कुमारी सवाल से बचते फिर रहे हैं। वहीं मौके पर मौजूद बाल विकास परियोजना प्रखंड समन्वयक उज्जवल कुमार ने बताया कि पोषण पखवाड़ा के तहत यह आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को बाल विकास परियोजना कार्यालय बुलाया गया था। ऐसे में सभी सेविकाओं को जानकारी देनी थी कि किस प्रकार से अपने क्षेत्र में गर्भवती धात्री महिलाओं तक पहुंचकर उनकी समस्याओं की जानकारी ली जाए और समस्याओं को दूर किया जाए। कदवा से मोहम्मद मुस्तकीम की रिपोर्ट। जो कार्यक्रम था वो पोषण पखवाड़ा पे सभी सेविका को प्रखंड कार्यालय में बुलाकर उपस्थित होकर सभी सेविका को ये जानकारी देना कि आप अपने अपने पोषक क्षेत्र में पूर्ण रूप से समर्पित होकर 20 मार्च से 15 अप्रैल तक 2023 जो हमारा पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम चल रहा है, तो पूर्ण रूप से समर्पित होकर अपने अपने पोषक क्षेत्र में घर घर जाकर बच्चे का ग्रोथ मॉनिटरिंग, बच्चे का देखभाल, अगर कोई कुपोषित बच्चे हैं तो उनका ग्रोथ मॉनिटरिंग कर उनको चिन्हित करना, उनको पूर्ण रूप से उसकी माँ को ये सलाह देना कि उनके बच्चे किस परिस्थिति में अभी वर्तमान स्थिति में हैं। अगर वैसे बच्चे कोई कमजोर पाए जाते हैं तो उसकी माँ को खान पान का सलाह देना, 7 फूड्स आते हैं, उस फूड्स के अंदर उनको क्या क्या खिलाना है वो बताना, और क्वालिटी, क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी एंड डाइवर्सिटी, मतलब क्या खिलाना है, कितना खिलाना है, कब खिलाना है और किस क्वालिटी का खिलाना है, ये सभी चीज़ों पे माँ को बताना, ताकि माँ इस बातों से अवगत हो सके कि हम अपने बच्चे को घर में ही, चूँकि गांव में तो गरीब की संख्या है और अमीर के भी है, लेकिन गरीब का संख्या ज़्यादा है, उसकी माएँ रहती है खेत में, तो वो बच्चे को बहुत ज़्यादा पैसों के बल पे उसको ठीक नहीं कर पाते घर पे। तो इसी चीज़ों का मैसेज देना कि आपके घर में ही जो सामान है, सामग्री है, चाहे साग हो, अंडा हो या मछली हो या भात हो, जो अच्छे तरह से क्वालिटी पूर्वक उसको साफ सुथरा खिलाना और बच्चे को कुपोषण से वर्तमान सामान्य स्थिति में लाना। ये मैसेज 15 दिन तक सेविका घर घर जाके देगी और इस पे काम करेगी। दूसरा पहलू ये है कि हम काम तो करते हैं, लेकिन इस काम को दर्शाना भी है कहीं पर। इसके लिए पोषण अभियान के जन आंदोलन में एक डैशबोर्ड एंट्री होता है जो हमारा पोषण अभियान के तहत आता है। तो उस डैशबोर्ड पे सभी सेविका को अपने अपने गतिविधि का, जैसे गर्भवती को बिठा के एक मीटिंग की सेविका, उसको जानकारी दी कि एनीमिया क्या होता है, खून की कमी है आपको, आप बच्चे को स्तनपान कैसे कराएंगी। तो वो जो मीटिंग की तो उसमें कितनी महिलाएं, कितने पार्टिसिपेंट्स आए, उस सभी पार्टिसिपेंट्स को एक जन आंदोलन डैशबोर्ड में एंट्री करना है, अपने केंद्र का कोड, नाम, सारा कुछ देके, पार्टिसिपेट देके उसको सबमिट करना है फोटोग्राफ्स के साथ। तो ये सारा चीज सेविका आने वाले 15 दिनों में 3 अप्रैल तक करेगी। यही हमारा उद्देश्य था। सर, ये जानना चाहेंगे, आज जो प्रखंड बाल विकास परियोजना कार्यालय से जो रैली निकाली गई, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सेविका को मैसेज देना प्रभात फेरी के दरमियान कि हम लोग अपने पोषक क्षेत्र में जाके इसी प्रकार से एक रैली निकालें। हाँ। क्योंकि होता क्या है, प्रखंड कार्यालय में हम एक मैसेज देते हैं जो सारे प्रखंड में जाता है और उसी चीजों को वो उतारेगी अपने पोषक क्षेत्र में, जहाँ गांव की महिलाएं। तो ये जो आप जो रैली निकाली, ये कहाँ से कहाँ तक गई सर? रैली तो हमारा प्रखंड कार्यालय के ग्राउंड में ही रहा, बाहर तो नहीं गया। तो इससे जैसे कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो बाजार में रह रही है, उनको किस प्रकार से जानकारी मिलेगी? अगर ये यदि रैली बाजार तक पहुँचती तो निश्चित तौर पर जानकारी होती। तो इस प्रकार से जो है खाना पूर्ति किया जा रहा है रैली के नाम पर।